नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार अपग्रेडेड जोन में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर परिवर्तन हो जाने के बाद भारत में केवल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें नया राज्य जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इस आर्टिकल से जम्मू और कश्मीर को अपने संविधान, अपने झंडे और अपने कानून बनाने का अधिकार था। आर्टिकल 370 को 25 जून 1950 को संविधान में शामिल किया गया था। इस आर्टिकल से जम्मू और कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे हरि सिंह, उनके द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। उस समझौते के बाद जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया, जो उसे भारत के अन्य राज्यों से अलग करेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को क्या अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 370 के तहत अपने संविधान, झंडे और कानून बनाने का अधिकार था। केंद्र सरकार को केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामलों में कानून बनाने का अधिकार था। भारत के नागरिकों के लिए जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने और बसने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार था, यानी भारत के अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। आर्टिकल 370 को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान 1957 में अपनाया। इस संविधान में जम्मू और कश्मीर ने अपने नागरिकों के लिए स्पेशल अधिकार प्रदान किए। आइए जानते हैं वो अधिकार क्या थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों की तुलना से अधिक रोजगार और शिक्षा के अवसरों का अधिकार था। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों की तुलना में कम टैक्स भरने का अधिकार था। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी। दोस्तों, आर्टिकल 370 को कई लोगों द्वारा विवादित माना जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि यह आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग कर देता है और इससे क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के लोगों की संस्कृति और पहचान की रक्षा करता है। 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद की बातें जानते हैं। अब जम्मू और कश्मीर पर भारत के संविधान के सभी नियम प्रावधान लागू होते हैं। जम्मू और कश्मीर के नागरिक अब भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के समान अधिकार रखते हैं। जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को कम करने की उम्मीद है। दोस्तों, आर्टिकल 370 के निरस्त होने से जम्मू और कश्मीर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब यह देखना बाकी है कि यह निर्णय क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण से जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों को भारत के अन्य राज्यों में नौकरी और शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। इससे उन्हें अपने जीवन और व्यवसाय को पुनर्निर्माण करने में मदद मिलेगी। यही आर्टिकल 370 के निरस्त होने से वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आइए जानते हैं उनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। दोस्तों, पहले सकारात्मक प्रभाव जानते हैं। आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण से कश्मीरी पंडितों को भारत के अन्य राज्यों में नौकरी और शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। इससे उन्हें अपने जीवन और व्यवसाय को पुनर्निर्माण करने की मदद मिलेगी। नकारात्मक प्रभाव भी जानते हैं। कुछ कश्मीरी पंडितों का मानना है कि आर्टिकल 370 निरस्तीकरण से कश्मीरी संस्कृति और पहचान को नुकसान होगा। वे चिंतित हैं कि भारत के अन्य राज्यों से लोगों का आगमन कश्मीर के स्थानीय रीति रिवाजों और मूल्यों को बदल देगा। भारत सरकार ने कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। हालांकि कश्मीर में अलगाववादी हिंसा खतरा अभी भी बना हुआ है। भारत सरकार को कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। कश्मीर में अलगाववादी हिंसा कई लोगों के बीच हुई है, जो मैं आपको एक एक पॉइंट की मदद से समझाता हूँ। कश्मीर में अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा सबसे आम बात थी। अलगाववादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, जिसमें गोली मारना, बमबारी करना और आत्मघाती हमले शामिल थे।
सुरक्षा बल भी अलगाववादियों पर कार्रवाई करते थे, जिसमें गोली मारना, गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना शामिल था। अलगाववादी अक्सर आम लोगों को भी निशाना बनाते थे, जिनमें वहाँ के नागरिकों की हत्या, अपहरण और जबरन वसूली शामिल थी। आम लोग भी अलगाववादियों पर हमले करते थे, जिनमें पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों पर हमले करना शामिल था। कश्मीर में अलगाववादी हिंसा ने क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता पैदा की थी। इस हिंसा में कई लोगों की जान ली और कश्मीर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भारत सरकार ने कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। हालांकि कश्मीर में अलगाववादी हिंसा खतरा अभी भी बना हुआ है। भारत सरकार को कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।